सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे ऑल इंडिया को मैं नमस्कार करना चाहता हूं सुबह सुबह की आज की इस मॉर्निंग के अंदर। परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज मेरी जिंदगी में जो भी कुछ है, जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी कुछ मैंने पाया है, वो सब परमपिता परमेश्वर की कृपा से है और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। इस सिस्टम की वजह से है, मेरे ग्रेट मेंटर्स की वजह से है, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स की वजह से है और मेरे पेरेंट्स के संस्कारों की वजह से है, जहां पर आज हम यहाँ पर इस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और धन्यवाद देना चाहता हूं माँ गुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब का, जिन्होंने हर एक उस इंडस्ट्री के बंदे के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो ये इंडस्ट्री है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जिनके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या, जिनके लिए एक बहुत बड़ा तप, जिनके लिए एक बहुत जबरदस्त और शानदार वाला कमिटमेंट जो कि बहुत ही दुर्लभ है, एक आम व्यक्तित्व के लिए ये जो तपस्या है ये बहुत ही दुर्लभ मानी जाती है। क्योंकि महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब ने जिस तरह की ये मुहिम स्टार्ट की थी और आज हिंदुस्तान के और पूरे के पूरे, बल्कि वर्ल्ड वाइज आज पूरी दुनिया में यदि कोई भी आदमी कहीं भी बैठा हुआ है तो वो अपना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज एक डायमंड को सुनता है, रोज एक डायमंड का एक्सपीरियंस लेता है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेता है। मैं इस बिजनेस में आया, मैंने सन 2005 के अंदर 17 सितंबर 2005 को इस बिजनेस की शुरुआत की। दोस्तों 18 साल से लगातार ये यात्रा जारी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत ही दुनिया की एक बहुत ही नायाब इंडस्ट्री है, बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है, जहां पर एक आम इंसान को खास इंसान बनने का ये इंडस्ट्री मौका देती है, जहां पर आपके पास पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मौका देती है, जहां पर रोज आपको नौकरी या जॉब के ऊपर लगातार कंटिन्यू, जिस काम को आप लगातार कर रहे होते हो और उसी काम के अंदर आज की डेट में जिस तरह से एआई ने बहुत पूरी तरह से, जिस तरह से मार्केट पे कब्जा करना शुरू कर दिया है और लोगों को एक बहुत ही अपना भविष्य जो है बड़ा अंधकार में दिख रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियों में, बड़ी बड़ी जॉब्स में एक जो अनसिक्योरिटी लगातार कहीं ना कहीं फैल रही है, वो जो उसका जो तोड़ है तो वो इस इंडस्ट्री के पास है, बहुत ही शानदार। मैं भी आज से लगभग 18.5 साल पहले जब इस बिजनेस में आया था तो सोचता बड़ा नेगेटिव था, उल्टी सीधी चीजें थी, क्योंकि पॉजिटिविटी का कोई सोर्स नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, सिंपल साहित्य के स्टूडेंट थे और सिर्फ 15 से 18 घंटे पढ़ाई के अंदर ही डाला जाता था। बचपन से लेके स्टार्टिंग से एक ही बात बोला जाता था, बढ़िया पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ाई करो, और कोई ड्रीम नहीं थे जिंदगी में। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस मार्गदर्शन में आने के बाद किस तरह से हमारे जीवन में बदलाव आया और उस बदलाव का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है मेरी जिंदगी का, आज उस पार्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्त, जिंदगी जो बदलती है, सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद, जहां पर आज को आपको और हमको अपॉर्चुनिटी मिला है, यदि आप सेफ शॉप के अंदर हैं, क्योंकि सेफ शॉप में आप हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में भी आप हैं, इसीलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके सपने बड़े बड़े हैं इसलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं। अब इसमें मैं जो बात आपके साथ बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा रोल इस बिजनेस में, आप इस इंडस्ट्री में जब आते हैं, इस बिजनेस में जब आप आते हैं और ग्रो यदि नहीं करते हैं और करते हैं, तो इसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है। आज अगले 40-45 मिनट मैं पूरी तरह से आज आपके दिमाग में ये चीज बैठाने का प्रयास करूंगा कि एक संगत का रोल क्या है और संगत में, अच्छी संगत में रहना एक कला है। और ये कला जितने भी लोगों ने नहीं सीखी, वो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम करके आए। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर मुझे सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग कंपनियों के लीडर मुझे सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग प्रोफेशन के लोग मुझे सुन रहे हैं प्रेजेंट में। मैं आप सभी लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, जब भी हम लोग इस इंडस्ट्री में आए और बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाए, उनमें बहुत बड़ा रोल है आपकी संगत का। और अच्छी अच्छी मेहनत करने वाले लोग, बड़े दमदार लोग इस बिजनेस में इस कला को ना सीखने की वजह से और आउट हो गए। तो इस आर्ट को आज आपको समझना है और इस आर्ट को सीखा जा सकता है। लगातार मैंने इसके ऊपर काम किया है, लगातार इसके ऊपर किताबें पढ़ी हैं। सिर्फ इस 1 घंटे के सेशन से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है, लेकिन हाँ, इसके अंदर बताई हुई बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम और जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन का एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रोल क्या है। तो सबसे पहले एसोसिएशन जो होती है इस बिजनेस में, मैं जब 17 सितंबर को इस बिजनेस में आया और इस बिजनेस में जब मेरी आंखें खुली, आपकी भी जब आंखें खुली, तो सबसे पहले आपने एक अपलाइन के रूप में एक इंसान को पाया। अपलाइन आपकी जिंदगी में आता है और वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है।
जहां से आप देखना शुरू करते हैं। अब यहां पर दोनों लोगों के लिए रोल शुरू होंगे, यहां पर अपलाइन के लिए भी रोल शुरू होगा और यहां पर टीम लीडर के लिए भी रोल शुरू होता है। क्योंकि एक अपलाइन का जो रोल है वो एक रोल प्ले कर रहा है, और जो डाउनलाइन है या जो उसकी टीम है उसको रोल प्ले करना है, आज नहीं तो कल। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आज हम अपलाइन की बातों को समझते हैं और अपलाइन का रोल क्या है और इस एसोसिएशन का फायदा क्या है। तो सबसे पहले जो अपलाइन है, एक सक्सेसफुल अपलाइन की मैं बातें कर रहा हूं, एक सही मायने में जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है उस अपलाइन की मैं बातें कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या आता है, सबसे पहले आपको सीखने का लाभ मिलता है। आपको क्या चीज सीखनी है, कब सीखनी है और किस समय सीखनी है और किन किन सोर्सेज से सीखनी है, यह चीज आपको सबसे पहले ना कोई किताब बताएगी, ना कोई आपका कोई सिस्टम बताएगा। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें आपका अपलाइन सिखाता है। यहां पर आप उसकी उंगली पकड़ते हैं, उस बंदे ने समय बिताया है। अब अपलाइन कौन है, पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो अपलाइन सिर्फ और सिर्फ, अपलाइन कम पढ़ा लिखा हो सकता है, अपलाइन ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है, अपलाइन छोटा हो सकता है उम्र में, अपलाइन आपसे बड़ा हो सकता है। अपलाइन का मतलब कभी भी आपको भगवान नहीं देखना अपलाइन को कि अपलाइन भगवान है, नहीं। अपलाइन भी आपकी तरह एक इंसान है। अपलाइन का रोल सिर्फ इतना है कि वो इस बिजनेस में आपसे 4 दिन पहले आया है, उसने 4 दिन पहले आपसे पहले फॉर्म साइन अप किया था और उस आदमी ने अपना इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में उसने अपना एंट्री पहले मारा है। अब उसने जो पहले जितने भी दिन पहले आया है, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, अब आपका रोल क्या है? आपका रोल है आप इस इंडस्ट्री में एक प्रोफेशन को समझ के एक प्रोफेशनली आप इस बिजनेस में आए, तो प्रोफेशनली आपको उन सब चीजों को समझने की जरूरत है। तो आपको सबसे पहले सीखने का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री को सीखने के लिए आप किताबें पढ़ेंगे, उस बंदे के पास आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज। तो पहला आपको जो एडवांटेज मिलता है वो सीखने का लाभ मिलता है। दूसरा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अब स्वास्थ्य लाभ कैसे होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा? जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत सारी चीजों की टेंशन मिलती है आदमी को। मैं किसी को प्लान बताने गया, 5 लोगों को बताया, सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्हीं लोगों ने मना कर दिया, तो दिल एकदम, कई लोगों का तो दिल अटैक कर जाता है भैया। कई लोगों का तो एकदम बेचारे कमजोर दिल वाले तो एकदम पसर जाते हैं, हालत खराब हो जाती है उनकी, ये क्या हो गया, मेरे अपने लोग ही मेरे साथ नहीं है। तो फिर कौन वहां पर संभालता है आपको? वहां पर आपका अपलाइन आपको संभालता है। अपलाइन आपको बताता है कि आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही आपको फिर SW5 रूल बताता है, सम विल डू, सम विल नॉट डू, सम विल कम, सम विल नॉट कम। और वही आपको यह बताता है कि जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपको भरोसा होता है वही इस बिजनेस में नहीं आते। वो अभी नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने अभी आपके अंदर वो चीज नहीं देखी है, वो आएंगे आज नहीं तो कल। तो कहीं ना कहीं हम जो टेंशन में इस बिजनेस को छोड़ सकते थे, आपको स्वास्थ्य लाभ मिला अपलाइन की संगत में रहने से। उसके बाद आपके सपने सक्रिय होते हैं। ये मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं, ये मैंने रात को बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाई है और मेरा दावा है और विश्वास है आज से पहले आपने ये प्रेजेंटेशन नहीं देखी होंगी, ये पॉइंट भी नहीं देखे होंगे। मैंने ये विचार किया कि क्या क्या फायदे मिलते हैं एसोसिएशन से, तो वो मैंने लिखे हैं, एक एक चीज प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करना। आपके सपने सक्रिय होते हैं। मैं इस बिजनेस में आया था तो साइकिल से आया था। आप देखिए मेरे सपने बड़े कहां से हुए? मेरे सपने बड़े हुए एसोसिएशन से। मेरे सपने बड़े हुए, पहली बार मैंने कार के बारे में कब जाना, कब समझा? पहली बार जयपुर के अंदर एक मीटिंग थी और वहां पर श्री देवेंद्र शर्मा मेरे गुरुजी आए थे और वहां पर उन्होंने मुझे इस पीठ के ऊपर हाथ रख के बोला था, मेरी कमर के ऊपर, बोला टाइगर आपको कार लेनी है। सर ने उस समय महिंद्रा की एक लोगन गाड़ी ली थी और वहीं पर उन्होंने मेरे को टारगेट लगवाया था। और ना कि सिर्फ टारगेट लगवाया था, अगली 3 मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी उसके बाद सर ने मेरे को गाड़ी दिला दी थी। ये आपके सपने, हमने हमारे खानदान में हमने मोटरसाइकिल के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन सपनों को एक्टिव कराने का जो हमारे जंक लगी हुई है, जिन सपनों पे जंक लगी हुई है या मार्केट के थपेड़े खा खा के, मार्केट के अंदर इतना संघर्ष कर करके जिस तरह से ये दिमाग में घुसा हुआ है कि सपने पूरे नहीं हो सकते, उन सपनों को जिंदा करने का काम यदि कोई करता है तो वो एसोसिएशन करती है और वो आपके अपलाइन के द्वारा की गई एसोसिएशन। अभी मैं एक अपलाइन का रोल बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं और बहुत सारे एसोसिएशन बताऊंगा। सबसे पहले एक अपलाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा समय आप अपलाइन के साथ बिताते हैं और इस बिजनेस में सबसे ज्यादा बिजनेस जो टूटा है वो अपलाइन का साथ ना होने की वजह से। यदि मैं पूरी लाइन में एक लाइन बोलूं तो ये पूरा बिजनेस अपलाइन के सराउंडिंग घूमता है।
अपलाइन जिस आदमी की जिंदगी में है, भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा करता है, अपलाइन का रोल इतना बड़ा रोल है। तो आप ध्यान से समझिए, आपके सपने लगातार एक्टिव। आज आपने एक मोबाइल लिया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मोबाइल ले लिया, 10,000 रुपए हफ्ते का चेक पे पहुंच गया, और उसके बाद अपलाइन का साथ छोड़ देते हैं, जो अब उसके आगे के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जितने भी लोगों का, माँ गुरु जी के पास भी तजुर्बा है, यहां पर बड़े बड़े लीडर मेरा ध्यान सुन रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स ने जैसे ही अपलाइन का साथ छोड़ा, उसके बाद उनके सपनों ने उनका साथ छोड़ दिया, और उनके सारे सपने, इवन जो सपने बना के अचीव किए थे, वो माल पानी जो खरीदा था, अपलाइन का साथ छोड़ने की वजह से बना बनाया माल, माफ कीजिएगा मैं थोड़ी हार्ड बातें करूंगा, लेकिन कड़वी बातें होंगी, लेकिन आपके जीवन को बनाने वाली बातें होंगी। क्योंकि यहां पर आज की इस मीटिंग में एक आदमी ने भी यदि यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का निर्णय ले लिया, तो उसके लिए यह मीटिंग बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस भी लीडर ने अपने अपलाइन का साथ छोड़ा या उसके प्रति नेगेटिविटी पैदा करना शुरू किया और सिस्टम से वो आउट हुआ, सपने पूरे किए थे, वो चीजें बहुत सारे लोगों की तो बिक भी गई, खरीदी थी और वापस पे बेचनी पड़ी। कारण अब उसने रॉन्ग एसोसिएशन में एंट्री किया। रॉन्ग एसोसिएशन क्या क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, सपने एक्टिव होते हैं, स्वयं की समीक्षा कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के साथ बैठते हैं, देखते हैं, आपके अपलाइन के साथ आप रहते हैं, आपका अपलाइन आपको बताता है, बातें बताता है, बहुत सारी चीजें आपके अंदर झांकने की कोशिश करता है, आपको खुद अपने आप को ऑब्जर्व करने की एक्चुअल में वहां पर हमको जरूरत पड़ती है। और हम अपने आप को जब ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं, तो हम अपने आप की समीक्षा कर सकते हैं, हम अपने आप को देख सकते हैं, हम अपने आप को फाइनलाइज कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कहां है। अब वहां जहां जहां हमारी कमियां हैं, यदि हम अपलाइन के साथ में हैं, अपलाइन के एसोसिएशन में हम साथ हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, हम हमारी समीक्षा करके अपने आप को अपग्रेड भी कर सकते हैं। नंबर अगला, नया अनुभव मिलते हैं। नए अनुभव, नए अनुभव क्यों मिलते हैं? क्योंकि लगातार कंटिन्यू आप अलग अलग जिंदगी में एंट्री कर रहे हो, अलग अलग लोगों के साथ एंट्री कर रहे हो, अपलाइन आपके साथ में है, आपका सीनियर लीडर आपके साथ में है, अच्छा यदि एसोसिएशन आपके साथ में है, तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, जो आपके अपलाइन का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके भी काम आता है। संघर्ष के बिना उसका अनुभव मिलता है। एक आदमी है जिसने 10 साल तक इस बिजनेस में काम किया, एक आदमी है जिसने 15 साल इस बिजनेस में काम किया, एक आदमी है जिसने 20 साल इस बिजनेस को ज्वाइन करके रखा हुआ है और उसने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। अब एक दो रास्ते यहां पर, आज आपकी उम्र है 40 साल, एक रास्ता तो यह है कि आप संघर्ष करें और 40 साल के बाद 20 साल अपना खुद का तजुर्बा से आप अपना एक्सपीरियंस बनाएं, आपकी उम्र तब तक 60 साल हो जाएगी। और 60 साल के बाद धक्के खाने के बाद फिर आप यदि अपने ड्रीम बनाते हो और काम करना शुरू करते हो और बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़े सपने पूरे कर भी लेते हैं, तो 60, 70, 75, 80 साल में उन सपनों को पूरा करने के बाद उनका आनंद कौन लेगा? कोई और लेगा। बेटर क्या है, आज आप 40 साल के हैं, अपना दिमाग मत लगाइए, आपके इर्द गिर्द में एक्टिव अपलाइन को आप पकड़ना है और आपको कोई संघर्ष नहीं करना, आपको सिंपल उनके एक्सपीरियंस का एडवांटेज लेना है, कहां क्या काम करने से क्या गलती होगी, उस चीज को आपको समझना है और समझ के और उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो उसके बाद आपको उसके तजुर्बे का, बहुत सारी गलतियां जो हो सकती थी, वो गलतियों में आपका तन, मन और धन, तीनों चीजों के अंदर जो है बचाव हो जाएगा आपका। ना आपका शरीर, आपका टेंशन ज्यादा लगेगी, ना आपका मन खराब होगा और ना ही आपका धन खराब होगा, और सबसे बड़ी बात, ना आपका समय खराब हो गया। समृद्ध सोच बनती है, आप मजबूत सोच, बहुत सारे लोग किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो हर आदमी ये बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में सोच बहुत मजबूत बनती है, समृद्ध बनती है, संपन्न बनती है। मतलब हमारे यहां पर एक आदमी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन तब तक उसकी सोच एक एसोसिएशन से उस आदमी के पास बड़ी बड़ी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर जैसी बातें कर रहा होता है, वो बड़े बड़े देश विदेश की बातें कर रहा होता है। एक आदमी की 10 की टीम नहीं बनी है, लेकिन भाई साहब वो पासपोर्ट बना के वर्ल्ड टूर घूमने की बातें कर रहा होता है। ये कहां से आया? मेरा सवाल है आप सभी से, आज कोई भी आदमी तोते की तरह पढ़ 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 पढ़ा रहा है, मेरा सवाल है उस आदमी से, ये सोच आपकी किसने दी? ये आपकी सोच दी है आपके अपलाइन ने, ये सोच दी है आपके सीनियर अपलाइन ने, आपकी गाइडलाइन ने और आपकी एसोसिएशन ने। फिर ये सोच दी थी, तो आज वो सोच क्यों नहीं तैयार हो रही? आज आपका दिमाग चल क्यों रहा है? आज आपका दिमाग इधर उधर फड़फड़ा क्यों रहा है? यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, वरना समृद्ध सोच बनेगी और समृद्ध बनेगी। जितनी बनी है अभी ट्रेलर है, जितनी समृद्ध सोच अभी बनी है, जैसे आप अगले 2 साल और बिताएंगे, 3 साल और बिताएंगे, क्योंकि मैंने 19 साल बिताए इस बिजनेस में,
स्थिरता का अपने को एडवांटेज मिलता है। स्थिरता और संतुलन बनाए रखती है हमारी जो एसोसिएशन है। स्थिरता, आप स्थिर रहते हैं और आपका संतुलन जो है वो लगातार बरकरार रहता है, बशर्ते आपको अपने दिमाग को खुला रखना है। सामाजिक कार्यों का आपको अनुभव मिलता है जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं, किस दिशा में आपको जाना है, किन किन चीजों का आपको लाभ लेना है, वो सारी सारी चीजें आपको एडवांटेज मिलती है। उनके साथ अच्छे रिश्तों का लाभ मिलता है। आज आपके एसोसिएशन में मान लो सपोज कीजिए कि आप किसी अपलाइन के साथ में वो आपका अपलाइन मरकरी हो सकता है, वीनस हो सकता है, क्राउन हो सकता है, उसके कहीं भी उसके रिलेशन है, तो उन रिलेशन का फायदा आपको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा? 100 नहीं, 110% मिलेगा। अपने अपलाइन के साथ में बढ़िया रिश्तों को मेंटेन करके उनके अच्छे रिश्तों का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। असफलता से सीख मिलती है। बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स, बहुत सारी ऐसी गलतियां जो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन ने की, या आपके अपलाइन के द्वारा उनकी टीम के अंदर बहुत सारे दूसरे टीम के, क्योंकि आपके पास जो टीम है वो एक अलग टीम है, लेकिन आपके अपलाइन के पास दूसरी टीम भी है, दूसरों की भी टीम है, और आपके अपलाइन के पास उसका भी एक सीनियर अपलाइन है, उसकी भी दूसरी टीम में है। उन टीमों से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला हुआ है असफलता का। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है उनके पास में। तो किन किन कारणों की वजह से लोग असफल हुए, उन असफलता की सीख हमको मिलती है यदि आप सही एसोसिएशन में रहते हैं तो। और मैं आपको बताता हूं, मेरे पिछले 19 सालों के अंदर सबसे कम नुकसान मैंने उठाया है। क्यों? क्योंकि मेरे को जिस तरह की मैं एसोसिएशन में था, तो वहां पर मेरे को लगातार कंटिन्यू आशीर्वाद मिला, लगातार कंटिन्यू मैंने, बहुत सारे लोग जो है लगातार अनाड़ी की तरह काम करते रहेंगे, दुनिया भर का नुकसान उठा लेंगे, और बाद में फिर अपलाइन के गोदी में आकर रोते रहेंगे। अपलाइन फिर बोला सर अगली बार नहीं करूंगा, फिर जाके वही गलती करता है दोबारा। बार बार ये जो गलतियों का जो सिलसिला है, ये सही एसोसिएशन ना होने की वजह से होता है जी। दूसरे लीडर का अनुभव मिलता है आपके अपलाइन के साथ में, और बहुत सारे लीडर्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस आपको लगातार कंटिन्यू मिलता जाता है। दूसरों की गलतियों से सबक मिलता है, दूसरों ने क्या क्या गलतियां की, दूसरे असफल क्या कैसे हुए। यहां पर दो बातें यूज करी है मैंने। एक, असफलता से सीख मिलती है, यानी वो आज भी काम कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो किन कारणों की वजह से सफल नहीं हुए, सिस्टम की कौन सी ऐसी बातें जिनको उन्होंने फॉलो नहीं किया, सिस्टम की कौन सी ऐसी चीजें जिनको उन्होंने फॉलो नहीं किया जो उनकी असफलता का कारण बनी। और दूसरा, दूसरों की गलतियों से सबक मिलते हैं। यहां पर आपके अपलाइन के एक्सपीरियंस में बहुत सारे लीडरों ने गलतियां की, वो गलतियां करने के बाद उनको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यदि आप लगातार उस एसोसिएशन में रहेंगे तो दूसरों की गलतियों से आपको सबक मिलेगा, और सबक लेके इंसान बहुत अच्छे से आगे अपनी जिंदगी को गुजार सकता है। सभी प्रकार के जोखिमों से मुक्ति मिलती है। जितने भी प्रकार के जोखिम है, जोखिम बोले तो जिसके अंदर नुकसान हो सकते हैं, फाइनेंशियली नुकसान हो सकते हैं, मानसिक रूप से नुकसान हो सकते हैं, फिजिकली नुकसान हो सकते हैं, तो ये सारे के सारे हर तरह के जो भी जोखिम इस बिजनेस में आते हैं छोटे मोटे, तो वो सारे के सारे आपको अपलाइन के मार्गदर्शन से आपको हर जोखिम से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको लगातार अच्छी एसोसिएशन में, एक सक्सेसफुल अपलाइन के एसोसिएशन में अपना एक मेंटर बना के, इसके लिए मैं पूरी लाइन बोलूं तो क्या है, आपकी जिंदगी में यदि टॉप लेवल की कामयाबी आप चाहते हैं तो आपकी लाइफ में एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से नोट करिए, एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये लाइन लिखी है। गलत चीजें तब घटित होती हैं जब आप गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और गलत संगत का चयन करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब मेरे साथ गलती हुई गलती कब हुई? समझो इस बात को, गलती आपके बाद में होगी, उससे पहले आप एक काम कर चुके हैं। क्या? गलत लोगों का संगत, गलत चयन, गलत एसोसिएशन, हमको यह समझना है। अब देखिए आप, ये आदमी जो बाजू वाला है ब्लू टी शर्ट वाला, ये आदमी ऊपर वाले को बचा रहा है, लेकिन इसने संगत किस आदमी की पकड़ ली? देखो आप, ये पट्टा जिसको बचा रहा है ये इसकी टेबल पे लात मार रहा है, और अगला फंदा इसी के में डलने वाला है जो ये बचाने वाला है। तो जो गलत लोग हैं उनको आपको धंधे में या जिंदगी में सुधारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, गलत लोगों को आपको अपनी जिंदगी में नहीं लाना है। अपलाइन के रूप में आपको सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे जब सिस्टम में रहेंगे किनकी संगत में रहना चाहिए, किनकी संगत में नहीं रहना चाहिए। बेसिक चीजों पर ध्यान रखें, सिस्टम के साथ आप रहें, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल की ये यूनिवर्स
आपके लिए परमपिता परमेश्वर शानदार सक्सेस आपके लिए तैयार कर चुका है और बहुत ही बढ़िया आपकी जिंदगी बनने वाली है। अब बेसिक चीजों व्हाट टू डू, करना क्या है। सबसे पहला अपना ड्रीम बनाइए और कंटिन्यू अपने ड्रीम पर फोकस रखिए। तो आज 1 तारीख है, फाइनेंशियली ड्रीम बनाइए अपने। फाइनेंशियली ड्रीम बनाकर कंटिन्यू हर वीक, हर दिन, हर सुबह उठते ही आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपके इस फाइनेंशियल ईयर के सपने नोट करके स्क्रीन लगा लो, जिससे कि बार बार जब भी आप गेम खेलो, बार बार आप कुछ और करो, बार बार सोशल मीडिया पे जाओ, तो वो बार बार आपके ड्रीम आपको दिखाई दे कि महाराज जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ये करना है एक्चुअल में। तो पहला काम आपको बड़े सपने बनाने हैं, कंटिन्यू फोकस रखना है। नंबर 2, फॉलो ऑलवेज राइट सिस्टम। राइट सिस्टम क्या है? बेस वर्क ऑन बेसिक। बेसिक क्या है? शो द प्लान। प्लान नहीं देना चाहते तो सीखिए, आज ही सीखिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप प्लानर बनिए। कभी भी प्लान अच्छा और बुरा नहीं होता, प्लान प्लान होता है। आप नंबर्स ऑफ प्लान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे। ये उसी तरह से आपने पहली बार कार सीखी, कभी भी आप कितनी भी एक्सपर्ट BMW गाड़ी, रोल्स रॉय गाड़ी से आप ड्राइविंग सीख ले, रोल्स रॉय आपको टॉप ड्राइवर नहीं बनाएगा। एल्टो गाड़ी से भी ड्राइविंग करेंगे तब भी आप ड्राइवर बनेंगे। बात है आगे कंटिन्यू 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 आपका तजुर्बा, कंटिन्यू आपका एक्सपीरियंस, कंटिन्यू आपका वर्क। जब लगातार चलेगा उससे आपका एक्सपेरिमेंट बढ़ता जाएगा, उससे आपका एक्सपेरिमेंट नहीं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने, अपने को प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। प्लान सीखिए, जल्दी प्लान देना शुरू करिए, रोज, हमेशा 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 हमेशा, लगातार 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 लगातार। मैं अभी क्राउन लेवल पे आ गया हूं, आपको मैं बताते हुए मुझे खुशी है। पिछले लगभग 1 साल के अंदर अंदर मैंने 100 नए लोगों की ज्वाइनिंग की है, 100 नए लोगों की ज्वाइनिंग की है। और अभी ज्यादा चीजें अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि रॉन्ग डुप्लीकेशन भी कई बार हो जाता है। अपने मैं फिर यही कहूंगा, मेरी बातें सुन के नहीं, आपको अपने अपलाइन की मार्गदर्शन में रह के सही निर्णय लेते हुए बेसिक प्लान पर फोकस करना है, एनएओ पर लगातार फोकस करना है। आप भी जाइए, टीम को जोड़िए, माहौल में खुद लेके जाइए, टीम को लेके जाइए, माहौल को बनाइए। बढ़िया माहौल बनेगा, बढ़िया वैक्यूम बनेगा, आपका बिजनेस चलेगा। बहुत अच्छा प्लान दे रहे हो लेकिन माहौल नहीं दे रहे, वेन्यू में नहीं लेके जा रहे, सिस्टम में नहीं लेके जा रहे, डेफिनेटली वो नेटवर्क नहीं काम करेगा। इन्विटेशन रोज करना है। आपकी जो डायरी है उस डायरी के अंदर एक गोल्डन डायरी लेके खरीदो, बढ़िया उस डायरी के अंदर नोट करो आपके इन्विटेशन लगातार हो रहे कि नहीं हो रहे। आप ये सवाल करिए फाइनेंशियल ईयर में आप बराबर चेक कमाना चाह रहे हैं तो आपके इन्विटेशन लगातार बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। फॉलो अप, आपने प्लान दिखा दिया, मीटिंग कर दी, फॉलो अप नहीं किया और फॉलो अप छोड़ दिया आपने अपने टीम के लीडर के ऊपर, आपकी सेल टूट जाएगी। आपको यह ध्यान देना है। मेरे को हमेशा ये रहा था, मैं टीचर हूं और मैं मास्टर बनता तो मुझे पढ़ाना था, तो यहां पर भी आप फॉलोअप लगातार करिए। आपसे लोग फॉलोअप करेंगे, सीखेंगे, वो अपने अपने फॉलोअप करेंगे। फॉलोअप की संख्या बढ़नी है, फॉलोअप उतने नहीं रखने। आज आपकी 50 की टीम थी तब भी 5 फॉलोअप पढ़ रहे होते थे, आज 250 की टीम होगी तब भी 5 ही फॉलोअप हो रहे हैं, आज आप 500 की टीम होगी तब भी 5 ही फॉलोअप हो रहे हैं। सर आपके फॉलोअप करने वाले लोगों को बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फॉलोअप करना बंद करना है, आपको लगातार कंटिन्यू करते रहना है। लेकिन आप जैसे लगातार कंटिन्यू डुप्लीकेट करते जाना है। और नंबर्स, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसी को बोलते हैं। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये नहीं है कि जैसे ही आप फॉलोअप करना सीख गए अब आप बंद कर दो और नए लोग फॉलोअप करना शुरू कर देंगे, नो। तो ये रॉन्ग डुप्लीकेशन है, इसको स्टॉप करिए इमीडिएट। और उसके अलावा स्केल अप करिए लगातार, सेल्फ का और टीम का, अपना खुद का और टीम का। ये कहां से होगा? मागुरुजी श्री नरसिंह अग्रवाल साहब के चैनल के ऊपर सुबह कंटिन्यू जोड़िए, 6 बजे लगातार संकल्प लीजिए और अपने अपलाइनों को भी पकड़ पकड़ के, अपनी टीम के लीडर्स को भी पकड़ पकड़ के जोड़िए इस ग्रुप से। क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो मैं देख रहा हूं, आज भी अभी 7:30 हो गए, हमारे बहुत सारे गुरुजी और माँ गुरुजी तो अभी सो रहे हैं, वो पैनल पे है ही नहीं। अब उनकी टीम यहाँ आई है नहीं आई, लोग आए हैं नहीं आए, क्या होगा उनका, क्या होगा देश का, भाड़ में जाए, अपन तो सोएगा है। वो था ना क्या नाम है, मैं झुकेगा नहीं तो मैं जुड़ेगा नहीं, ऐसे करके जो है डायलॉग लगा के रखते हैं। तो कंटिन्यू अपने पैनल पर एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के अभी आप बताओ, अभी 433 लोग बैठे हुए, यदि यही पूरे के पूरे 1000 लोग यहाँ होते, 600 लोगों का नुकसान की भरपाई कौन है? इस टीम का कोई भी जिम्मेदार लीडर है, वो है इस टीम का सबसे बड़ा जिम्मेदार। कि 600 लोगों को सेम एडवांटेज मिल सकता था, पकड़ के लाया जा सकता था पैनल के ऊपर, है ना। उसके दिमाग के आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन, द्रग सब कुछ खुल जाते हैं उसके, लेकिन नहीं लेके आए। जो आ रहा है भैया ठीक है, माहौल बनाना है सर, टॉप से एक एक को पकड़ पकड़ के ज्वाइन कराना है यहाँ पर इस पैनल को, डेली की डेली। तो डेली की डेली सर सिस्टम काम कर रहा है। आप देखिए 21 दिन लगातार कंटिन्यू करोगे, उसका एकदम एडवांटेज मिलना शुरू हो जाएगा।
हर वीक चेक कंटिन्यू फोकस, यहां पर मैंने लाइन लिखा है स्पेशल कंटिन्यू फोकस। आपका चेक किसी भी वीक एब्सेंट नहीं होना चाहिए। आज तक मेरा चेक, मैंने जब से इस बिजनेस को संभाला है आज तक मेरा चेक जीरो नहीं हुआ। चेक डाउन भी हुए, ऐसा नहीं, लेकिन डाउन जब हो रहा है तो दूसरों को दिखे ना दिखे, आपको आपका चेक डाउन होता हुआ दिखता है और लगातार डाउन होता जा रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आप हैं, और जिम्मेदार आपकी बैड एसोसिएशन। माफ करना, मैं डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा हूं, यदि आपका चेक लगातार डाउन जा रहा है तो आप अच्छी एसोसिएशन से आउट हो रहे हैं। आपका फोकस और आपका एनर्जी दूसरी दिशा में लग गया है। और प्रभु आज 1 तारीख है, उसको सही लाइन पे लेके आइए, वरना कहीं ना कहीं आपका नाम भी बहुत सारे लोगों की तरह है जो है इतिहास के अंदर लिखा जाएगा, दर्ज हो जाएगा। 100% यूजर, अपने प्रोडक्टों को यूज करना है, अपने प्रोडक्टों को यूज करना है। अपने जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, अपनी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों को आप यूज करिए, लगातार कंटिन्यू उन प्रोडक्टों की क्वालिटी बताइए। हर प्रोडक्ट के बारे में एक एक डिस्क्रिप्शन, सेट शॉप इंडिया का हमारा जो चैनल है उसको आप फॉलो करिए, उसके ऊपर सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी बेसिक डिटेल सारी की सारी उनके ऊपर डली हुई है। तो उनकी नॉलेज लीजिए और उनको 100% यूजर बनके उनको इस्तेमाल करिए। पहले खुद इस्तेमाल करिए, फिर दूसरों को विश्वास दिलाए। डेवलपमेंट सेल्फ का और टीम का मस्ट है। यहां पर मैंने मस्ट नोट में भी यहां पर मैंने कोई वो ऑप्शनल नहीं दिया कि आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। यहां पर मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब करना ही है। आप सिल्वर लेवल पे हैं, आपको गोल्ड लेवल पे जाना है, आपको अपने आप को सेल्फ, अपने आप को स्किल अप करना है। नहीं किया तो अगले लेवल के ऊपर आप कमजोर हो जाएंगे। पर्ल पे जाएंगे, डेवलप करिए। टोपाज पे जाएंगे, डेवलप करिए। एमराल्ड पे जाएंगे, डेवलप करिए। रूबी पे जाइए, डेवलप करिए। बहुत सारे लोग एमराल्ड रूबी पर परेशान हो जाते हैं, गुरुजी मेरा अपलाइन ने साथ नहीं दिया, एमराल्ड लेवल रूबी लेवल पे आ गया है, ढोल बना घूम रहा था क्या? एमराल्ड रूबी के ऊपर था भाई, जो काम तेरे को गोल्ड पर लेवल पे सीख जाना चाहिए था, अभी एमराल्ड रूबी लेवल पे क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना, ये चीज कौन सिखाएगा? ये अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है। तो ये लगातार कंटिन्यू, लगातार अच्छे एसोसिएशन से, लगातार काउंसलिंग से, हर टारगेट के अंदर, हर महीने के अंदर कोशिश करिए आपके अपलाइन और उसके सीनियर अपलाइन के साथ बैठ के एक MCR, मॉनिटरिंग, काउंसलिंग और रिपोर्टिंग। तो सी बोले तो काउंसलिंग, आपको महीने में 1.5 महीने में अपने अपलाइंस के साथ बैठ के पूरा अपना सारा चिट्ठा रख के और काउंसलिंग करके बैठना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसकी पहल आपको खुद को करनी है। और आप अपने दिमाग में विन इन योर माइंड एंड यू विल विन इन रियलिटी, अपनी मानसिक अपनी सफलता की मानसिक तस्वीर बनाइए। रोज अपने आप की उस तस्वीर को देखिए और लगातार उस पर काम करिए, और काम करने का निर्णय आपको लेना है, और तुम चलोगे तो हिंदुस्तान पूरा चलेगा। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर चरण स्पर्श, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा माँ गुरु जी। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।